तो फ्रेंड्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाली थी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, और हमने ये भी देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई वेक्टर ये वैनिश करता है इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो इस तरह से वैनिश करेगा ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड on the equatorial line of dipole। तो डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे आज हम देखेंगे किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं। तो सबसे पहले डाइपोल कंसीडर करो। ये दो चार्जेस आ गए हमारे पास, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इनके बीच का डिस्टेंस और ये सेंटर O, इसको A पॉइंट ले लो, ये B पॉइंट। टोटल डिस्टेंस है 2 टाइम्स A, इसका मतलब ये A आया और ये भी A। ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन है। अब यहां पे एक पॉइंट होगा P, जहां पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो P पॉइंट पे हम कंसीडर करेंगे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पहले डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस R के इक्वल है। अब इसकी हमें नीड पड़ेगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। क्योंकि P पॉइंट जो है A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब ये एंगल भी इक्वल होंगे। और ये R है, ये A है, वैसे ये R है और ये भी A है। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम निकालेंगे, आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ये भी आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने P पॉइंट पे निकालनी है तो वो सम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो जो E टोटल है ये होगा इक्वल टू E नेगेटिव प्लस E पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो वो जो हमने पढ़ा था पॉइंट चार्ज पे, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसकी हम हेल्प लेंगे। ये आएगा 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। तो R क्या है, डिस्टेंस। जैसे नेगेटिव चार्ज में हम देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं P पे, तो A से लेके P तक का डिस्टेंस, तो हम लिखेंगे AP स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, हमने क्या करना है, P पे कंसीडर कर लेना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। P पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे तो नेगेटिव चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो है ये डायरेक्शन आ जाएगी E नेगेटिव की, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे अलोंग PA। तो AP की वैल्यू पुट करो 1/4πε0 Q बाय AP की वैल्यू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ये आ गया होल स्क्वायर अलोंग PA। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। यहां पे स्क्वायर और रूट कैंसल। और वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे नेगेटिव चार्ज की वजह से निकाल के पॉजिटिव चार्ज की वजह से। देखो 1/4πε0 Q बाय, अब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पे देखो डिस्टेंस, देखो BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर। अब डायरेक्शन देखेंगे, अब यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से देख रहे हैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ये डायरेक्शन आएगी E प्लस की। इसको कोई भी नाम दे दो X, तो हम इसको लिखते हैं अलोंग PX। अलोंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन P से X की तरफ।
तो वैल्यू भरेंगे बीपी की, ये आएगा 1/4πε0 क्यू बाय बीपी का स्क्वायर, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन अलोंग px। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। यहां पे भी स्क्वायर और रूट कैंसिल। अब देखो e प्लस की ये डायरेक्शन, e माइनस की ये डायरेक्शन, तो अब हमने रिजल्टेंट निकालना है इनका, तो हम हेल्प लेंगे पैरेललोग्राम लॉ की। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये मिलेगा यहां पे। तो e प्लस के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। ये एंगल देखो थीटा है, कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये अगर थीटा आया, ये आ जाएगा e प्लस साइन थीटा, और ये आ जाएगा e प्लस कॉस थीटा। वैसे माइनस के इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक ये कंपोनेंट और एक यहीं पे। तो ये एंगल भी आएगा थीटा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है। तो ये आएगा e माइनस कॉस थीटा, और ये आ जाएगा e माइनस साइन थीटा। ये डायग्राम हम नीचे बना लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास, ये डायरेक्शन आई हमारे पास e प्लस की, ये डायरेक्शन आई हमारे पास e माइनस की, ये आया e प्लस साइन थीटा, और ये थीटा e प्लस कॉस थीटा, और यहीं पे लाई कर रहा है e माइनस कॉस थीटा, और ये आएगा e माइनस साइन थीटा। अब देखो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई किसके इक्वल? 1 2 3 4, ये चार कंपोनेंट्स के सम के इक्वल। e प्लस साइन थीटा प्लस e प्लस कॉस थीटा प्लस e माइनस साइन थीटा प्लस e माइनस कॉस थीटा। तो ये चार कंपोनेंट्स का जब हम सम लेंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देगा P पॉइंट पे। अब एक और चीज देखो, E प्लस और E माइनस का मैग्नीट्यूड जो है बिल्कुल सेम है, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो E प्लस और E माइनस का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। अब एक और चीज देखो, E प्लस साइन थीटा और E माइनस साइन थीटा ये लाई कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो E प्लस साइन थीटा और E माइनस साइन थीटा ये हो जाएंगे कैंसल, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन जो है अपोजिट है। अब यहां पे भी E प्लस और E माइनस का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन यहां पे सेम है। तो ये हम लिखेंगे E प्लस कॉस थीटा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 इंटू E प्लस की वैल्यू डाल दो, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू भरेंगे क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा देखो, जैसे यहां पे ये ट्रायंगल है, कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस आ जाएगा a और हाइपोटेन्यूज आ गया रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये बन गया 2 इंटू 1/4πε0 क्यू इंटू ए बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और ये देखो Q इंटू ट्वाइस ए हमने पढ़ा था P के इक्वल होता है। तो ये आया P बाय, यहां से लिख दो 1/4πε0 P बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखनी है तो दो कंपोनेंट्स जो बचे थे E प्लस कॉस थीटा और E माइनस कॉस थीटा, दोनों कॉस वाले कंपोनेंट्स थे और ये लाई कर रहे हैं माइनस एक्स एक्सिस की तरफ।
हमने देखा था पी कैप की डायरेक्शन जो होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, तो इनकी डायरेक्शन जो है अपोजिट है पी कैप के, तो हम यहां पे लिखेंगे माइनस पी कैप। तो जो नेट हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और डायरेक्शन इसकी आई अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया। और एक और चीज, अगर हम रिलेशन निकालते हैं इसका और जो हमने एक्सियल लाइन पे किया था उसका, तो ये क्या आएगा, तो रिलेशन बिटवीन E axial and E equatorial for a short dipole। तो पहले तो शॉर्ट डाइपोल के लिए ये वैल्यू क्या बनेगी, E टोटल बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय, देखो शॉर्ट डाइपोल के लिए हमने पढ़ा था R जो होगा इट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर की पावर, हम ए को नेग्लेक्ट करेंगे 3/2 माइनस पी कैप, तो ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब इंटू माइनस पी कैप। ये चार डाइपोल के लिए हमारा फाइनल रिजल्ट आया। तो इनको कंपेयर करने के लिए जैसे हमने लिखा ई इक्वेटोरियल, ये कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब, मैग्नीट्यूड को कंपेयर करते हैं, डायरेक्शन छोड़ो, तो ये ई इक्वेटोरियल आया और ई एक्सियल आया था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब। हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यूब। तो ये वैल्यू जो है वो इक्वेटोरियल के इक्वल है, तो हम इसको लिखेंगे इंटू ई इक्वेटोरियल। इसका मतलब देयरफॉर ई एक्सियल इक्वल्स टू 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल, किसके लिए, शॉर्ट डाइपोल के केस में। तो आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरह से निकालते हैं ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, ये पी पॉइंट पे। तो हमने देखा इसमें इसके कंपोनेंट्स आए, कुछ cos थीटा के कंपोनेंट्स आए और sin थीटा के कंपोनेंट्स। sin थीटा के कंपोनेंट्स क्योंकि इक्वल और अपोजिट थे वो कैंसिल हो गए, मगर cos थीटा के कंपोनेंट्स वो इक्वल थे बट सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे थे, तो ये ऐड हो गए, जिनकी वजह से हमें फाइनल रिजल्ट मिला ये। बट इसकी जो डायरेक्शन थी, फर्स्ट केस में हमने डायरेक्शन देखा था वो सी सेम एज पी कैप, बट इस केस में जो डायरेक्शन थी वो ये थी, क्योंकि रिजल्टेंट ये ऐड करके फाइनल रिजल्ट हमें दे रहे थे, तो यहां पे आया माइनस पी कैप। फिर हमने शॉर्ट डाइपोल के केस में निकाला, तो शॉर्ट डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब, और शॉर्ट डाइपोल के केस में ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का जो रिलेशन आया वो आया ई एक्सियल इक्वल्स टू 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल। तो ये था हमारा पूरा डाइपोल के केस में एक्सियल और इक्वेटोरियल के फाइनल रिजल्ट्स। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हम किसी भी पॉइंट पे, जैसे हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, हम किसी भी जर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकालते हैं। थैंक यू।